चेतन इस मामले में एकदम निर्दोष है। ये मीडिया के ऊपर जो बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर वन साइड दिखा रहे हैं, चेतन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो क्यों गया? तो देखो अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ। ऐसा सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं। अब उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस और जो बाकी लोग तो बता रहे हैं कि उसने तो धक्का दिया जाता है। किसने दिया? दिखाया धक्का देखा हुआ सर, किसने? आपने इंस्टाग्राम दिया बोल रहे हैं। हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको। अभी लड़की वो चेतन को अभी जानबूझ के प्रेशर देके जो भी है उनको फंसा रहे। नवंबर में जिससे शादी करनी थी, जून में उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद एक ऐसी कहानी दुनिया को बताई जिस पर तकरीबन लोगों ने यकीन कर लिया था। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, दरअसल ये वही जगह है जहां पर 26 साल के केतन को 20 साल की सिया ने मौत के घाट उतार दिया। और इस हत्याकांड में उसका साथ दिया है उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने केतन को जिस तरीके से सिया के साथ मिलकर हत्या करी है, वाकई वो दहला देती है। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई कहां से। लेकिन इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि जो लड़की दुनिया के सामने प्यार का दिखावा कर रही थी, अपने एक्सप्रेशंस, अपने शब्दों से केतन को बहला रही थी, फुसला रही थी, वही लड़की उसकी कातिल निकली। जिस लड़की के साथ केतन ने जिंदगी भर साथ रहने का सपना देखा था, जिसके लिए दुनिया की तमाम खुशियां लाकर वो देना चाहता था, 17 करोड़ रुपए में जिसके साथ शादी कर रहा था वो पैलेस में उदयपुर के, सोचिए वही लड़की उसकी कातिल निकली। अब इस केस में कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन इस केस में सबसे ताजा जो अपडेट है वो है जो सिया का बॉयफ्रेंड था चेतन, उसके पिता की बाइट। उसके पिता का साफ तौर पर कहना है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। यहां तक कि उसके जो चाचा हैं वो बताते हैं कि हमारी जब पुलिस स्टेशन में चेतन से मुलाकात हुई तो चेतन ने साफ कहा कि मैंने हत्या नहीं की है, जब हत्या हुई थी मैं वहां थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। उसने साफ तौर पर बताया कि मैं केतन के साथ नहीं खड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, जो चेतन है, जो इस पूरे हत्याकांड में सिया का साझेदार था, उसने अपने पिता से क्या कुछ कहा है, अपने चाचे से क्या कुछ कहा है, एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार आप इन दोनों की बात सुनिए, क्योंकि ये दोनों जो कहानी बता रहे हैं वो कहानी उस पूरी चीज से अलग है जो अभी तक आपने सुनी है इस केस में। केतन हत्याकांड में जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई हैं, उन सब चीजों से ये कहानी बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो चेतन है, चेतन के जो चाचा हैं, वो साफ तौर पर कह रहा है कि हमारा बेटा जो था, मेरा जो भतीजा है वो बहुत सीधा है, बहुत शरीफ है। खैर चलिए ये मान लेते हैं कि हर परिवार के लिए अपनी औलाद जो है एक अच्छी औलाद होती है, हर औलाद जो है उनको लगता है कि कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन जो बातें चेतन ने कही हैं पुलिस की मौजूदगी में, और ये चीज़ कही है चेतन के चाचा ने कि जब हमने चेतन से पुलिस स्टेशन में मुलाकात करी तो उस टाइम पे वो लड़की भी वहाँ मौजूद थी, यानी कि सिया, और पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। उस वक्त चेतन ने कहा कि जब ये सब कुछ हुआ था तो मैं वहाँ पर था, लेकिन उस लड़के से दूर खड़ा हुआ था। तो अगर चेतन दूर खड़ा हुआ था तो धक्का फिर क्या सिया ने दिया था, या फिर इन दोनों ने साथ में मिलकर धक्का दिया है, या अब ये दोनों अपनी अपनी बातों से पलट रहे हैं। कई चीज़ें चेतन के चाचा ने बताई हैं, चेतन के पिता ने बताई हैं। एक बार आप उनकी बात सुनिए। मैं उदयराम चौधरी, चेतन के काका। बोलिए, आप पहले बोल। चेतन इस मामले में एकदम निर्दोष है। ये मीडिया के ऊपर जो बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर वन साइड दिखा रहे हैं, चेतन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। चेतन एक स्पोर्ट्समैन और एकदम सीधा बंदा है। इधर मार्केट में कभी आज तक किसी का कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई मारकूट कोई भी नहीं आ रहा। और इधर रोज आता था बिजनेस के लिए, टाइम टू टाइम जाता था, आता था। और उनका क्या संबंध था वो कुछ जो भी है वो हमारे को कुछ 1% भी हमारे को मालूम नहीं था। हमारे परिवार वालों को कुछ मालूम ही नहीं है कि चेतन का उस लड़की के साथ है, हमारे को कोई मालूम नहीं था। अभी लड़की वो चेतन को अभी जानबूझ के प्रेशर देके जो भी है उनको फंसा रहे। अच्छा, लड़की? हाँ, तो आगे उसमें चेतन का कोई रोल नहीं है।
चेतन एकदम निर्दोष है। नहीं वो तो क्या पुलिस और जो बाकी लोग तो बता रहे हैं कि उसने तो धक्का दिया जाता है। किसने दिया? देखा दिखाया है धक्का देखा हुआ सर? किसने? आपने इंस्टाग्राम दिया बोल रहे हैं। हाँ धक्का दिया और उधर का ऊपर का कुछ सीन है, वो जाते थे रास्ते में उनका फोटो दिख रहा है, वो कौन सा 14 तारीख का है, 18 तारीख का है? इंस्टाग्राम के ऊपर तो आज का मैंने एडिट करके भी कुछ दिखाया जाता है। तो उनके परिवार वालों ने जो आरोप लगाया है उसको आप लोग क्या? परिवार वालों ने लड़की के ऊपर लगाया आरोप ना। आपका लड़का साहब हाँ हमारा उधर चेतन हमारा लड़का कोई उसमें कुछ का कोई बिल्कुल निर्दोष है। क्या करता था? उन्हें हमारे को 1 मिनट मिलने का भी मौका मिला, उन्होंने बताया रोते हुए कि उसमें मेरे को फंसाया जा रहा है। अच्छा चेतन ने बोला आपको? हाँ क्या बोल रहा है? चौकी में बोला था हमारे को। ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, वो ऐसा बताया मेरे को। अच्छा चेतन ने बताया आपको? हाँ अच्छा तो वो गया क्यों था फिर? आपका वो क्यों गया? तो देखो अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा। सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। ये लड़की के साथ में था उसके बारे में कोई उसको अपने को कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं बताया? कुछ मालूम नहीं। नहीं नहीं इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी दिखता, हमने कभी देखा नहीं। हाँ। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा हाँ आपने? हाँ अच्छा मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर पूरा किधर जो है? चल रहा है मामला हाँ आपके बेटे पर जो आरोप है उस पर आप क्या कह रहे हैं? हाँ उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा हाँ किस तरह फंसा जा रहा है? क्यों आपको लगता है कि फंसा जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ वो ऐसा चेतन बता रहा था। लड़की के पास खड़ी थी, लड़का मैं आता हूँ आपके पास। हाँ अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हाँ। हैं कि उस लड़के जो लड़का गिरा है हाँ। उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने, ओके। ऐसा। और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी। हाँ धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं, हाँ। लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ था। हाँ ऐसा अच्छा, चेतन चेतन कैसा लड़का था उसके बारे में बताइए, क्योंकि चेतन एकदम सिंसियर लड़का है वो, मतलब रोज इधर दुकान पे आता है, काम धंधा करता है। हाँ। वो लड़की से जान पहचान कैसे हुई उसकी? वो मेरे को तो मालूम भी कल मालूम पड़ा है। ये सब आया मामला हाँ के बाद? उसके बाद पहले अपने को कुछ मालूम नहीं। अच्छा तो चेतन का क्या करता था अभी आपके साथ इधर काम? इधर ही काम करता था। उस लड़की को आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं उनके माँ बाप का किधर दुकान वो भी मालूम नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? आप क्या मांग है फिर? अभी जब इतना सब हो रहा है तो आप क्या चाहते हो? क्या मांग रहे हैं आप? क्या बस मांग अपना यही है कि चेतन निर्दोष है, वो छूटना चाहिए बस। आपको क्या लगता है अगर चेतन निर्दोष है तो वो लड़की फॉल्ट में है? क्योंकि 2 लोग तो थे वहाँ पर। वो लड़की फॉल्ट में आप है या नहीं ये हमारे को तो मालूम ही नहीं इस केस के बारे में। हमारे को मालूम कब पड़ा? जब पुलिस चौकी में गए, जब। अच्छा उसके पहले अपने को मालूम ही नहीं ना। जब रात को चेतन को घर से लेके गए उस टाइम मैंने पुलिस को बहुत पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमारे को बताया ना कि ये मैटर है करके। मैं रात को भी चौकी में जाके आया 2 बजे 2:30 बजे, तो उन्होंने बताया नहीं, बोले सुबह में आ जाओ 10 साढ़े 10 बजे आपको बताते हैं। तो हम फिर सुबह में मैं और मेरा एक दोस्त और मेरी लड़की गई साथ में, फिर उन्होंने मेरे को एकांत में लेके हमारे को धीरे से बताया कि मर्डर केस है। बोला मर्डर केस, बोला हमारा लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा जिस दिन गया था उस दिन चेतन ने घर से कुछ बोला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हमारे को कुछ, मेरे तो बात ही नहीं हुई उस दिन। घर पे किसी को बताया था? हाँ घर पे उसके मम्मी को जरूर बता के गया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस, अच्छा ऐसा बोल के गए बस। चेतन को पुलिस कब आई थी लेने के लिए घर पे? पुलिस ने क्या सोमवार के रात को 11:30 बजे। तो पुलिस ने क्या बोला आप लोगों को? कुछ बताया था पुलिस वाले ने जब उसको लेके गई तब? हमारे को बोला कि कुछ नहीं, फ्रॉड का केस है, 2 घंटे में आपको बच्चे को छोड़ देंगे, हाँ ऐसा। ये बोलते लेके गई हाँ पुलिस। मतलब इसके आगे कोई तो भी दूसरा इन्वॉल्व है, मतलब इसका हाथ नहीं है, फिर भी पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसा बोल के लेके गए। सो दोस्तों, आपने सुना चेतन के फादर ने क्या कुछ कहा, चेतन के जो चाचा हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
आपकी क्या राय है इस पूरे केस में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।